नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं हरीश राणावत। आज फिर हम राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास को आगे ले जाएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हमने राजस्थान का परिचय देखा और राजस्थान के परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने फिर नवीनतम जिले देखे और नवीनतम जिलों को देखने के बाद में हम राजस्थान के साथ जो 5 राज्य अपनी सीमा रेखा का विस्तार करते हैं, एक राष्ट्र जो पाकिस्तान अपनी सीमा रेखा का विस्तार करता है, राजस्थान के साथ पाकिस्तान की सीमा रेखा, अर्थात क्या इतिहास रहेगा, कैसे क्या कितना राजस्थान के कितने ज़िले हैं, पाकिस्तान के कितने ज़िले हैं, पाकिस्तान के कितने राज्य हैं और राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा रेखा का विस्तार करते हैं। यहाँ मानचित्रों के साथ हम लोग समझते चलेंगे। ये राजस्थान के साथ पाकिस्तान की सीमा रेखा, यहाँ से हम लोग देखेंगे ये राजस्थान के साथ सीमा रेखा। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखा था हम लोगों ने गंगानगर के आगे हम लोग जो चलेंगे वो होगा अनूपगढ़ के आगे चलेंगे तो बीकानेर के आगे चलेंगे तो जैसलमेर और जैसलमेर से नीचे चलेंगे तो बाड़मेर। ट्रिक भी यही थी हम लोगों की, लगाया था हम लोगों ने। इसके अंतर्गत कहा था कि गंगा के नीचे अनूप बिका जैसे बाड़मेर सांचौर के अंतर्गत क्या सांचौर से आगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का विस्तार नहीं पाया जाता। हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ जो राजस्थान की सीमा रेखा स्पर्श होती है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान के 1, 2, 3, 4, 5 गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 5 ज़िले हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा रेखा का विस्तार करते हैं। आगे रहते हैं हम लोग, इनको देखते हुए चलते हैं तो यूँ कहते हैं कि रेड क्लिफ सीमा रेखा के साथ जो राजस्थान का विस्तार पाया जाता है वो गंगानगर के हिंदूमल कोट से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ प्रारंभ होती है जो बाड़मेर के शाहगढ़ तक जाती है। शाहगढ़ अर्थात शाहगढ़ बाड़मेर तक इसकी सीमा रेखा का विस्तार पाया जा सकता है। बाखासर ब्राह्मणों की डाली है। बाखासर ब्राह्मणों की ढाणी तक इसका विस्तार माना जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की यदि बात की जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मूल रूप से 1070 किलोमीटर मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की जो लंबाई है वो 1070 किमी मानी जाती है। इसकी जो मूल या कुल सीमा रेखा की लंबाई है जो भारत के 5 राज्यों के साथ स्पर्श करती है 3310 किलोमीटर की इसकी सीमा रेखा का विस्तार हम लोगों ने देखा था। यहाँ से हम लोग स्पेस कर लेते हैं सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यहाँ लिख देते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ हम लोग इसका इतिहास देखने वाले हैं। यहाँ हम कहते हैं कि पाकिस्तान के मूल रूप से 2 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा का विस्तार करते हैं। पहला पंजाब प्रांत और आगे दूसरा जो हम देखेंगे वो होगा सिंध प्रांत। ये पाकिस्तान के मूल रूप से 2 राज्य हैं। जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा रेखा का विस्तार करते हैं। सबसे पहले ये भी बात करते हैं पाकिस्तान के 2 राज्य पंजाब और सिंध और टोटल
9 जिले देखेंगे हम लोग। ये 9 जिले जो होंगे ये हम पाकिस्तान के पढ़ेंगे। सबसे पहले बहावलनगर, बहावलपुर, बहावलनगर, 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 बहावलनगर से हम यदि आगे चलेंगे तो बहावलपुर, बहावलपुर, रहीम यार खान, यार खान। आगे देखेंगे कि ये जो 3 जिले हैं ये तीनों की जो सीमा रेखाएं स्पर्श करेगी ये मूल रूप से करती है पंजाब के साथ। कौन से प्रांत के साथ? पंजाब प्रांत के साथ। आगे देखते हैं हम लोग रहीम यार खां के बाद में घोटकी, 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 घोटकी से आगे चलेंगे तो सुक्कर, सुक्कुर, 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 सुक्कुर से सुक्कर, संगर, संगर, खैरपुर, 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 संगर, खैरपुर, संगर, संगर, संगर से आगे चलेंगे तो उमरकोट, थार पाकर, उमरकोट, थार पाकर, उमरकोट, थार पाकर, थार पाकर अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो 6 जिले हैं ये 6 जिले सिंध प्रांत के माने जाते हैं। और ये सिंध प्रांत के जो 6 जिले हैं ये मूल रूप से सिंध प्रांत के माने जा सकते हैं। 6 जिले सिंध प्रांत के और 3 जिले पंजाब प्रांत के, ऐसे करके 9 जिले हैं जो पाकिस्तान के हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का विस्तार करते हैं राजस्थान के साथ। यूँ कहते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ये मूल रूप से प्रारंभ होती है, बोलो कहाँ से होती है प्रारंभ? ये प्रारंभ होती है गंगानगर के इंदुमल कोट से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसे हम रेड क्लिफ के नाम से जान रहे थे, सिर्फ के नाम से जान रहे थे, ये रेड क्लिफ सीमा रेखा के जो साथ विस्तार है ये मूल रूप से गंगानगर, हनुमान, अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर का सागर और बाकासर, इन क्षेत्रों के साथ इसका विस्तार पाया जाता है। कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान के 2 राज्य सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, इन दोनों के साथ सीमा रेखा का विस्तार करती है। बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पाकर, ये जो 6 जिले हैं सिंध प्रांत के माने जाते हैं और राजस्थान के साथ अपनी सीमा रेखा का विस्तार करते हैं। यहाँ हम लोग एक एक तथ्य को यदि हम देखें, यहाँ लिख देते हैं 9 जिले। बोलो कितने जिले? कुल 9 जिले। 9 जिलों के साथ 9 जिलों के साथ सीमा रेखा का विस्तार पाया जा सकता है। कहते हैं हम लोग आगे पाकिस्तान, पाकिस्तान स्थान के 9 जिले, 9 जिले हैं जिसका विस्तार रेड क्लिफ सीमा रेखा के साथ पाया जाता है। यदि हम आगे बात करें तो बहावलनगर, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खां, ये तीनों जो ज़िले माने जा सकते हैं ये पंजाब प्रांत के माने जा सकते हैं। घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, याद रखना है, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, संगर, 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 उमरकोट, थार पाकर, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पाकर, संगर, उमरकोट, थार पाकर, अर्थात ये राजस्थान के साथ स्पर्श होने वाले सिंध प्रांत के 6 जिले माने जा सकते हैं। इनको हम लोग आगे यदि देखें तो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा जिस जिले की बनती है वो बोलती है, राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा जिस जिले की रखती है उसे बहावलनगर कहते हैं। बहावलनगर राजस्थान के साथ, राजस्थान थान के साथ सर्वाधिक सीमा, राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा जिस जिले की मिलती है वो है बहावलनगर, बहावलनगर। याद रखना है आप लोगों को कि राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला
तो हम ज़िले की बात करेंगे बहावल नगर। राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा रेखा, राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा रेखा, राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बहावल नगर की सबसे कम सीमा रेखा जिसके साथ मिलती है वो है उमरकोट। सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला पाकिस्तान का जो ज़िला है उमरकोट। उमर ख़त्म होगी उमरकोट, उमर ख़त्म होगी उमरकोट, क्योंकि सबसे कम है। और बहावल नगर बहुत है, बहावल नगर बहुत है। अर्थात कहा जा सकता है राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला जो ज़िला है पाकिस्तान का बहावल नगर बहुत है। बहावल नगर के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा का विस्तार किया जा सकता है उमरकोट। उमर ख़त्म हो जाएगी तो यह उमरकोट सबसे कम सीमा रेखा का विस्तार करने वाला राजस्थान का जो जिला माना जाता है उमरकोट माना जाता है। राजस्थान की सीमा रेखा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है बहावलपुर पूरा। अर्थात यूँ कहते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सीमा रेखा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो माना जा सकता है बहावलपुर सबसे बड़ा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिप पर राजस्थान का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला है वो बहावलपुर माना जाता है। बल्कि में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा का विस्तार जो करता है बहावल नगर है, और सबसे कम सीमा रेखा का विस्तार जो जिला करता है वो है उमरकोट। बोलो कौन सा कोट? उमरकोट। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि सबसे जो छोटा जिला यदि कोई है तो वह सुक्कुर ये सबसे छोटा माना जा सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सुक्कुर ये सबसे छोटा जिला माना जा सकता है। सुक्कुर यहाँ एकदम शॉर्ट तरीके से सबसे अच्छा छोटा दिखाया गया है कि सुक्कुर ये सबसे छोटा जिला माना जा सकता है। तो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला पाकिस्तान का जो जिला है बहावल नगर बहुत है। बहावल नगर याद रखना है आप लोगों को। ऐसे उमरकोट उमर कम है तो कहते हैं कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला बहावल नगर बहुत है। बहावल नगर याद रखना है। ऐसे आगे चलेंगे। सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला जो जिला है उमरकोट ऐसे याद रखना है आप लोगों को। क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान का वह जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से रेड क्लिप सीमा रेखा पर सबसे बड़ा माना जा सकता है वह बहावलपुर पूरा ही सबसे बड़ा। बहावलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा माना जा सकता है। आगे हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि सबसे छोटा देखेंगे तो सुकुमार अर्थात सुकुमार छोटा माना जा सकता है। तो सुक्कुर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माना जा सकता है। आगे हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर जो रेड क्लिप सीमा रेखा है, इस रेड क्लिप सीमा रेखा पर पाकिस्तान के 2 राज्य स्थित है। एक है पंजाब और दूसरा है सिंध प्रांत। पंजाब की यदि हम बात करें तो पंजाब की जो राजधानी मानी जाती है पंजाब की जो राजधानी मानी जाती है वो लाहौर मानी जाती है। क्या मानी जाती है? लाहौर। बोलो पंजाब की राजधानी क्या मानी जाती है? लाहौर मानी जाती है। लेकिन सिंध की राजधानी कराची मानी जाती है। बोलो सिंध की राजधानी क्या मानी जाती है? कराची। जो ब्रिटिश भारत का पहला बंदरगाह है ये कराची। और कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जिस पतन का निर्माण किया गया था उसे कांडला पतन कहते हैं। और कांडला पतन आप लोगों को गुजरात में मिलेगा। वर्तमान में इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। हम आगे बात करेंगे किसकी? पाकिस्तान के साथ यानी कि राजस्थान के सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा, राजस्थान के साथ ये दो प्रांत हैं तो सर्वाधिक सीमा रेखा यही लिख देते हैं पास में, सबसे अच्छा रहेगा। सर्वाधिक सीमा रेखा, सर्वाधिक सीमा रेखा का यदि विस्तार पाया जाएगा तो वो पंजाब का पाया जाएगा। बल्कि में सबसे कम सीमा रेखा का जिसका विस्तार पाया जा सकता है वो सिंध हो सकता है। सबसे कम सीमा रेखा का जिसके साथ विस्तार लगेगा वो होगा सिंध। सर्वाधिक सीमा रेखा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो रेड क्लिप है, इस रेड क्लिप सीमा रेखा पर
सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किसकी लगती है? तो हम पंजाब की बात करते हैं। सबसे कम सीमा रेखा, सबसे कम जिसकी सीमा रेखा लगती है वो है सिंध प्रांत। बोलो कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। आगे बात करते हैं राजस्थान की सीमा रेखा के नज़दीक राजधानी मुख्यालय पाकिस्तान क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के नज़दीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के नज़दीक, सीमा रेखा के नज़दीक आप लोगों को कमेंट करके बताइए, बोर्ड पे आप लोगों को अच्छा क्लियर दिखाई तो दे रहा है ना, कहीं सब कटा हुआ नहीं है? तो सीमा रेखा के नज़दीक राजधानी मुख्यालय यदि कोई है तो वो है लाहौर राजधानी है पंजाब प्रांत की। तो सीमा रेखा के नज़दीक राजधानी मुख्यालय लाहौर, और सीमा रेखा पर सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित राजधानी जो मुख्यालय है वो माना जा सकता है कराची। कौन सा माना जा सकता है? कराची। बोलो कौन सा माना जा सकता है? कराची। आगे देखते हैं राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल दो ही तो है, फल में सबसे बड़ा जो राज्य है वो पंजाब माना जाता है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो राज्य है वो सिंध माना जा सकता है। अर्थात यहाँ तक यदि हम बात करें तो हम लोगों ने पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो राजस्थान के 5 जिले हैं, इन 5 जिलों के अंतर्गत क्या क्या कितनी सीमा रेखा किस किस के साथ विस्तार हो रही थी, पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान के संदर्भ में समझी, फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान के संदर्भ में समझी। इस सीमा रेखा को लेकर बच्चे काफ़ी विवाद में थे, काफ़ी समस्याएं थी, अब पूरा समाधान इसका हो चुका। 2 राज्य हैं पाकिस्तान के, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 जिले बहावलपुर, रहीम यार खां राजस्थान के साथ सीमा रेखा बना रहे थे। सिंध प्रांत के 6 जिले तो राजस्थान के साथ सीमा रेखा बना रहे थे। गोट की सुक्कर खेरपुर, संगर उमरकोट थार पाकर, ये थार पाकर नस्ल की तो राजस्थान के अंतर्गत गाय भी पाई जाती है। सुक्कर याद रखना, सबसे छोटा सुक्कर सुकुमार, पता है आप लोगों को। सबसे कम सीमा रेखा उमरकोट। सबसे ज़्यादा राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला पंजाब प्रांत के विस्तार के अंतर्गत अर्थात पाकिस्तान का वह जिला जो सबसे सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है तो बहावलनगर है, सबसे कम बनाता है तो उमरकोट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है तो बहावलपुर। आगे देखेंगे सुक्कर सबसे छोटा। आगे देखते हैं बहावलनगर। तो पंजाब की बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सबसे बड़ा राज्य माना जा सकता है, राजधानी उसकी लाहौर है। तो सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी पड़ेगी? लाहौर। यदि लाहौर सबसे नज़दीक पड़ रही है तो कॉमन सेंस है अपने आप कराची दूर पड़ेगी जो सिंध प्रांत की राजधानी मानी जाती है। इसके बारे में अभी मैंने आप लोगों से 2 तथ्य बताए भी थे, पेपर में आते हैं वो लोग, जब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत बात करेंगे। तो ये कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कांडला पतन गुजरात में बनाया गया, और कांडला पतन का नाम बदलकर आज वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। यहाँ क्षेत्रफल में ये सबसे छोटा हो सकता है, ये सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित राजधानी कोई है तो वो कराची मानी जा सकती है। 9 जिले हैं आप लोग, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान के परिपक्ष में हम लोगों ने देखी है। सबसे पहले जो जिला माना जा सकता है बहावलपुर, रहीम यार खां, फिर रहीम यार खां, फिर तीनों को मिलकर गोट की को सुकुमार पी लेगा, छोटा सा बच्चा सुकुमार या शुक्र, संगर नहीं पढ़ना है इसे, शुक्र, खैरपुर, फिर वापस हो जाएंगे संगर, उमरकोट, थार फाकर। ये राजस्थान के साथ विस्तृत होने वाले ये 9 जिले माने जा सकते हैं। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो पंजाब के साथ सीमा रेखा का विस्तार देखेंगे। कमोन आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।
राजस्थान व पंजाब, राजस्थान व पंजाब। अब राजस्थान के का पंजाब के साथ विस्तार देख लेंगे। जैसे कि यहाँ गंगानगर, और गंगानगर से हम लोग आगे चल रहे थे, जो जिला होगा वो होगा हनुमानगढ़, और सीमा रेखा मिलती है पंजाब के साथ, और पंजाब के साथ सीमा रेखा लगाता है 8-9 किलोमीटर। पंजाब की वही राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़, और पंजाब के साथ राजस्थान के जो ज़िले हैं वो दो ही हैं। एक तो वही है फाजिल्का या मुक्तसर, फाजिल्का, फाजिल्का जिन्हें फाजिल्का भी कहते हैं, और एक है मुक्तसर, मुक्तसर। बोलो कौन सा सर? मुक्तसर। अर्थात पंजाब के 2 ज़िले और राजस्थान के 2 ज़िले आपस में सीमा रेखा का क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। पूछेगा कि राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो पंजाब के साथ सीमा रेखा बनाते हैं? वही बनाते हैं, पहले बना रहे थे गंगानगर, हनुमानगढ़। आगे देखेंगे पंजाब के साथ सीमा रेखा, पंजाब के कितने ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं? वही बनाते हैं सबसे कम, फाजिल्का और मुक्तसर। इनके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। यहाँ तक मानचित्र में देखना है आप लोगों को। यूँ कहते हैं कि पंजाब, राजस्थान व पंजाब दोनों की सीमा रेखा, ये दोनों की सीमा रेखा, ये लीजिए। अलग अलग रखना। पहले हम लोगों ने पाकिस्तान की समझी थी, पाकिस्तान के साथ अच्छे से। अब हम पंजाब के साथ देख रहे हैं। पंजाब के साथ वही फाजिल्का और मुक्तसर, ये दोनों सीमा रेखा बनाते हैं। राजस्थान के 2 ज़िलों में से सीमा रेखा पंजाब के साथ लगती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ की। वैसे ही हम लोग पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा लगती है, सर्वाधिक सीमा रेखा जिसकी लगती है पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा, सर्वाधिक यहाँ लिख देते हैं, सर्वाधिक, दिख पूरी लाइन यहाँ लिखेंगे। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा रेखा सर्वाधिक पंजाब के साथ मिलती है? तो वो गंगानगर है। आप छोटा याद रखें, जैसे आप लोगों को सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला राजस्थान का जिला, यदि सर्वाधिक सीमा रेखा गंगानगर बनाता है तो सबसे कम बनाता है, सबसे कम जो सीमा रेखा बनाता है वो बनाता है हनुमानगढ़। यानी कि पंजाब के साथ सबसे कम सीमा रेखा हनुमानगढ़ की लगती है। पंजाब की सीमा के साथ सर्वाधिक पंजाब की सीमा के सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय, तो जो सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है वो सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय, सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय। तो सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय जो माना जाता है गंगानगर है। सर्वाधिक सीमा रेखा का विस्तार भी करता है। पंजाब की सीमा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय ये माना जा सकता है हनुमानगढ़। बोलो कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। पंजाब की सीमा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, अब पंजाब की सीमा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। अब हम पंजाब की सीमा की बात करेंगे। पंजाब की सीमा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ माना जा सकता है। आगे बात करते हैं पंजाब की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है, अब वो गंगानगर छोटा हो गया, पहले गंगानगर हुआ करता था। ये कहते हैं कि पंजाब की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, पंजाब की सीमा पर पंजाब की सीमा पर सबसे बड़ा
जिला तो हनुमानगढ़ माना जा सकता है। पंजाब की सीमा पर सबसे बड़ा जो जिला है वो हनुमानगढ़ है, तो फिर सबसे छोटा जिला ये लिख देते हैं हम लोग। सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला पंजाब की सीमा पर गंगानगर है। पहले गंगानगर ही हुआ करता था, क्योंकि गंगानगर से ही तो अनूपगढ़ अलग हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि पंजाब की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हनुमानगढ़, सबसे छोटा श्री गंगानगर। जिलों के पुनर्गठन के पूर्व पंजाब की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला गंगानगर था और सबसे छोटा हनुमानगढ़ था। ये पंजाब के साथ हम लोगों ने राजस्थान देखे। अब पंजाब के 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। ये तो हुआ राजस्थान का, और हम अब राजस्थान के नहीं बल्कि पंजाब की देख लेते हैं कि पंजाब व राजस्थान, पंजाब व राजस्थान देख लेते हैं। पंजाब व राजस्थान, इसमें पंजाब की प्रधानता होगी। पहले हमने मात्र राजस्थान की प्रधानता देखी थी, अर्थात पंजाब ऐसे देखो, पंजाब के दो जिले राजस्थान के साथ राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, ये कौन से हो सकते हैं? लिखा हुआ है वहाँ पे आप लोगों ने कि फाजिल्का और मुक्तसर, फाजिल्का और दूसरा देखेंगे मुक्तसर। इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा लगाता है। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा जो लगती है फाजिल्का की सर्वाधिक सीमा रेखा, एक एक के साथ हम लोग देख लेते हैं। सर्वाधिक सीमा रेखा यदि किसी की लगती है तो वो लगती है फाजिल्का की। सर्वाधिक लगती है तो इसकी सबसे कम हो जाएगी। सबसे कम सीमा रेखा तुलनात्मक अध्ययन करना आप लोग अच्छे से याद होगा आप लोगों को। फाजिल्का, मुक्तसर, उसके अंतर्गत अब आगे देख लेते हैं सबसे कम सीमा रेखा मुक्तसर के। राजस्थान की सीमा के सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय, सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय, सर्वाधिक नज़दीक जो जिला मुख्यालय माना जाता है फाजिल्का माना जा सकता है। अब सबसे दूर जिला मुख्यालय मुक्तसर मुख्यालय, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय मुक्तसर, सर्वाधिक नज़दीक फाजिल्का माना जा सकता है। राजस्थान की सीमा के सर्वाधिक दूर मुक्तसर, राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला देखा जाएगा तो होगा फाजिल्का सबसे बड़ा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यदि कोई जिला देखा जाएगा तो होगा मुक्तसर, सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जो जिला होगा वो होगा मुक्तसर। बोलो कौन सा सर? मुक्तसर, क्योंकि राजस्थान की सीमा रेखा के साथ पंजाब के 2 ही जिले अपनी सीमा रेखा का विस्तार करते हैं। राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा मुक्तसर। बोलो कौन सा सर? मुक्तसर। हम लोगों ने पहले राजस्थान का विस्तार या राजस्थान की प्रधानता देखी, राजस्थान की सीमा रेखा देखी पंजाब के साथ। अब पंजाब की देख लेते हैं राजस्थान के साथ। तो पंजाब की जब राजस्थान के साथ देखी तो पंजाब के 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। पंजाब का पहला फाजिल्का और मुक्तसर, दोनों को मैंने इस प्रकार से लिख दिया है कि सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है फाजिल्का राजस्थान के साथ, सबसे कम बनाता है मुक्तसर। जो कहते हैं सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय फाजिल्का, सबसे दूर जिला मुख्यालय मुक्तसर, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा फाजिल्का, सबसे छोटा मुक्तसर। राजस्थान के ये सीमा रेखा है जो किसके साथ सीमा रेखा बनाती है? पंजाब के साथ। और पंजाब के साथ राजस्थान की जो सीमा रेखा बनती है वो बनती है 89 किलोमीटर, अर्थात ये राजस्थान के साथ उत्तरतम सीमा रेखा अर्थात उत्तरी
उत्तरी सीमा रेखा का विस्तार यदि किसी के साथ देखा जाता है तो पंजाब के साथ देखा जा सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब हम हरियाणा के साथ इसका विस्तार देखेंगे। वो लोग किसके साथ देखेंगे? हरियाणा के साथ। अब हम लोग राजस्थान व हरियाणा के साथ सीमा रेखा का विस्तार देखेंगे कि हरियाणा और राजस्थान एक दूसरे की कितनी सीमा रेखा का विस्तार करते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ सीमा रेखा का विस्तार करते हैं 1262 किलोमीटर। बोलो कितना किलोमीटर? 1262 किलोमीटर। यहाँ पे हरियाणा है। हरियाणा की राजधानी आप लोगों को याद होगी चंडीगढ़। चंडीगढ़ जैसे कि पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ ही मानी जाती है। राजस्थान की राजधानी आप लोग जानते हो जयपुर है। तो यूँ कहते हैं कि मूल रूप से राजस्थान व हरियाणा की चंडीगढ़ राजधानी मानी जा सकती है। 1262 किलोमीटर का इसका विस्तार माना जा सकता है। यहाँ हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से राजस्थान को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे कि पहले एक गंगा जी हनुमान जी के मंदिर में जाती है, हनुमान जी के मंदिर में जाते ही झुंझुना बजाती है, चूरमा चढ़ाती है। बताया था आप लोगों को ऐसा ट्रिक। तो यूँ कहते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ जिला था वो गंगानगर था। गंगानगर से हम लोगों को कोई ज़्यादा तात्पर्य है नहीं है कि गंगानगर एकमात्र पंजाब के साथ सीमा रेखा का विस्तार करता है, हरियाणा के साथ सीमा रेखा का विस्तार नहीं करता। अर्थात ये हरियाणा के साथ जो सीमा रेखा होगी वो होगी 1262 किलोमीटर की। यहाँ सीमा रेखा का जिसका विस्तार होगा वो होगा हनुमानगढ़। पहला जिला हनुमानगढ़। ये हनुमानगढ़ सीमा रेखा बनाता है किसके साथ? हरियाणा के साथ। हनुमानगढ़ के आगे चलेंगे तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरमा तो चूरू, झुंझुना बजाया तो झुंझुनू। यदि आप लोगों को जिले क्रम वाइज याद नहीं है तब भी आप लोग उस ट्रिक को अप्लाई करोगे तो अच्छे से सीख जाओगे कि वो गंगा जी हनुमान जी के मंदिर में जाती है, चूरमा चढ़ाती है और झुंझुना बजाती है। जैसे झुंझुना बजाती है, थाने में बैठी कठपुतली, तो थाने आएगा पहले। थाने में बैठी कठपुतली, थाने, नीम का थाना और नीम के थाने के अंतर्गत नीम के थाने में से बैठी कठपुतली बाहर आ जाती है। तो कठपुतली, अगला जो जिला आएगा कठपुतली बाहर आ जाती है रोड पर, वह रोड कठपुतली वह रोड, कठपुतली वह रोड। आगे जो जिला देखेंगे कठपुतली वह रोड। नीम का थाना से कठपुतली वह रोड। आगे देखेंगे खेरतल। कौन सा खेर? अपने को क्या देखी थी हम लोगों ने? खेरतल से आगे जो सीमा रेखा मिलेगी, खेर अपने को क्या? हम तो बिना मात्रा वाले हैं, अलवर है, लवर है, मात्रा नहीं आती इनमें, अलवर। ये लो अलवर सीमा रेखा। पहले भरतपुर की सीमा रेखा मिलती थी किसके साथ? हरियाणा के साथ। लेकिन अब भरतपुर की सीमा रेखा का विस्तार हरियाणा के साथ नहीं होता क्योंकि भरतपुर से अलग हुआ है डिग, जलमलों की नगरी राजस्थान में कहलाती डिग। भरतपुर भरतपुर के अंतर्गत ये राजस्थान का 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात राजस्थान के कितने जिले हो सकते हैं जो सीमा रेखा का विस्तार कर रहे हैं? 8। पहले हम लोग 7 पढ़ लेते थे, 1 बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो है हनुमानगढ़ चूरू राजस्थान के 8 जिलों की सीमा रेखाएं जो हरियाणा के साथ स्पर्श होगी। पहला हम लोग हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। अच्छे से साफ दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? कमेंट करके बताइए हमें कि वास्तव में आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमानगढ़ के आगे चूरू के आगे झुंझुनू के आगे नीम का थाना के आगे देखा आप लोगों ने कठपुतली जो बाहर आ गई थी, कोटपुतली जो जयपुर से अलग हुआ है। खेरतल, कौन सा तल? खेरतल से आगे चलेंगे तो अलवर। खेरतल से आगे चलेंगे तो अलवर से आगे चलेंगे तो हम डिग। अर्थात राजस्थान के 8 जिले हैं। राजस्थान के 8 जिले माने जाते हैं। राजस्थान के कितने जिले माने जाते हैं? मैं यहाँ लिख दूँगा राजस्थान के 8 जिले। राजस्थान में अंदर लिखूंगा तो पता रहेगा कि राजस्थान के 8 जिले जो हरियाणा के साथ सीमा रेखा का विस्तार करते हैं। और वैसे भी पहले हम यदि किसी की बात करेंगे तो हमने पहले लिखा है राजस्थान व हरियाणा की सीमा रेखा। फिर जब हम हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में आगे लिखूंगा कि हरियाणा का राजस्थान के साथ विस्तार और 1262 किलोमीटर की सीमा रेखा का विस्तार किया जाएगा। ये हरियाणा जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाता है ये उत्तरी पूर्वी सीमा रेखा का विस्तार करता है। अर्थात हरियाणा राजस्थान के साथ उत्तरी पूर्वी
पूर्वी सीमा रेखा का विस्तार करता है। किसके साथ करता है? बोलो किसके साथ कर रहा है? हरियाणा के साथ। बोलो किसके साथ? हरियाणा के साथ राजस्थान अपनी पूर्वी सीमा रेखा का विस्तार करता है। हरियाणा के भी हम यदि जिले देखना चाहें तो कौन कौन से जिले हो सकते हैं? सिरसा, फतेहाबाद। कौन सा? सिरसा, फतेहाबाद। ये फतेहाबाद पहले नूह के नाम से भी जाना जा रहा था, अर्थात सिरसा फतेहाबाद। हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़। हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़। बोलो कौन सा गढ़? महेंद्रगढ़। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, नू। रेवाड़ी, मेवात, नू। ये लीजिए, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा हुआ कि राजस्थान के 8 जिले और हरियाणा के 8 जिले आपस में एक दूसरे की सीमा रेखा का विस्तार करते हैं। हरियाणा के 8 जिले, कितने जिले? 8 जिले सीमा रेखा का विस्तार करता है। किसके साथ? राजस्थान के साथ। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़। याद रखना क्रम से, और क्रम से ही पूछा जाएगा आप लोगों से। तो सिरसा सबसे ऊपर सिर है, तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी। महेंद्रगढ़। रेवाड़ी, मेवात, नू। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और नू। ये राजस्थान के साथ विस्तृत होने वाले हरियाणा के 8 जिले माने जा सकते हैं। हम अलग अलग बारी से दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो हरियाणा के साथ विस्तार करते हैं। पंजाब के साथ हमने विस्तार देखा था। पंजाब के बाद में अब हम हरियाणा की सीमा रेखा अर्थात 1262 किलोमीटर की जो सीमा रेखा का विस्तार करता है, ये आप लोगों के सामने है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का ताना, कठपुतली, खेरतल, अलवर, डीग। गंगा जी हनुमान जी के मंदिर में गए, चूरमा चढ़ाया, झुंझुना बजाया, थाने में बैठी कठपुतली, रोड पर आ गई वह रोड। आने के बाद खेर, अपने को क्या मतलब? अपने तो बिना मात्रा वाले अलवर और मात्रा वाले और बिना मात्रा वाले दोनों जिले मिलकर प्रयास करेंगे तो बीच में एक छोटी मात्रा लगी जाएगी, बड़ी लग गई लेकिन। ढीक, भरतपुर। आगे हम बात करेंगे तो 8 जिलों की सीमा रेखा मिलती है। राज्यों यानी कि जिलों के पुनर्गठन से पूर्व यदि देखा जाए तो राजस्थान के 7 जिले हुआ करते थे और 7 जिलों की सीमा रेखा का विस्तार हो रहा था, अर्थात 7 जिले थे। राजस्थान के पुनर्गठन से पहले राजस्थान के 7 जिले थे और 7 जिलों की जो सीमा रेखा थी ये मूल रूप से किसके साथ लग रही थी? हरियाणा के साथ। आप लोग को तो उन 7 जिलों को भी हम नोट डाउन कर देते हैं। सबसे पहले हनुमानगढ़। बोलो कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। बोलो कौन सा गढ़? हनुमानगढ़ के आगे चलेंगे तो चूरू के आगे चलेंगे तो झुंझुनू और झुंझुनू के आगे चलेंगे तो पहले सीकर था, सीकर के आगे चलेंगे तो जयपुर के आगे चलेंगे तो अलवर से आगे चल रहे थे तो भरतपुर। आप ये नहीं सोचेंगे कि एग्जामिनर मात्र नैया पूछेगा, उसको अच्छा लगेगा तो पुराना भी पूछेगा भाई, उसे भी तो कोई ना कोई पूछेगा, है ना? हाँ, तो हनुमानगढ़, चूरू 1 2 3 4 5 6 और 7, अर्थात राजस्थान के 7 जिले हैं जो इन 7 जिलों का विस्तार मुख्य तौर पर हरियाणा के साथ पाया जा रहा था। ये 7 जिले हैं। बोलो कितने जिले हैं? 7। ये पूर्व की स्थिति बताई है हम लोगों ने आप लोगों को कि भाई पूर्व में स्थिति ये हुआ करती थी। आगे हम यदि बात करेंगे तो जिलों के पुनर्गठन के पश्चात वर्तमान में जिलों की स्थिति हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा हनुमानगढ़ की लगती है। तो सर्वाधिक सीमा रेखा
सीमा रेखा, ये लीजिए। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला जिला सामने लिखा हुआ है हनुमानगढ़। ऐसे से अच्छे से याद रखो, यदि पेज बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए, जी तो बढ़ेगा, कॉपी तो दूसरी भी आ सकती, कम से कम याद तो होगा। आगे देखेंगे, सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला, हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला यदि कोई जिला है तो वो हनुमानगढ़ है। और हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला यदि कोई जिला है तो वो अलवर है, लवर है, अलवर है, लवर है, सब किस्म कम ही मिलाएगा, ज़्यादा थोड़ी ना बना सकता है, एक ही तो काम करता है वो। इधर अलवर सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला जिला, सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा माना जा सकता है? अलवर, लवर, अलवर, अलवर, बिना मात्रा वाला अलवर। हरियाणा की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, यानी कि और हरियाणा की जो सीमा रेखा है, इस हरियाणा की सीमा रेखा पर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा होगा ना शब्दों में, चूरू देखो सबसे छोटा उनकी मात्रा है, इधर बड़ी मात्रा है, तो ये बड़ा है ये छोटा, तो आप इसे याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। कमेंट करके बताइए कि राजस्थान की जीके के अंतर्गत ये जो ज्योग्राफी का पार्ट है, इसे क्या इसी तरह से इसी प्रकार से क्या पूरा कर दिया जाए? आप लोग कहोगे तो वास्तव में इसे पूरा कर दिया जाएगा, आगाज से लेकर अंजाम तक चलेगा राजस्थान का भूगोल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो माना जा सकता है वो चूरू माना जा सकता है, लेकिन हरियाणा की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यदि कोई जिला होगा तो यहाँ खेरतल होगा। कौन सा तल होगा? खेरतल। खेरतल तो सबसे छोटा माना जा सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यदि कोई जिला होगा तो वो खेरतल होगा। कौन सा होगा? खेरतल ये होगा हरियाणा के साथ विस्तृत। आगे हम लोग जिलों के पुनर्गठन के बाद में यदि पूर्व की स्थिति में देखेंगे तो हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा किसकी लगती थी? तो हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा पहले भी लगती थी। ये पूर्व की वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति के अंतर्गत ये माना जा सकता है। अब हम पूर्व की स्थिति देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? पूर्व की स्थिति के अंतर्गत कुछ सीधे समांतर होगी, जैसे कि हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा किसकी लगती है? तो पहले भी हनुमानगढ़ की लगती थी और आज भी हनुमानगढ़ की लगती है सर्वाधिक सीमा। बोलो सर्वाधिक सीमा पहले किसके साथ लगती थी? हनुमानगढ़ के साथ लगती थी। आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किसके साथ लगती है? हनुमानगढ़ के साथ लगती है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ इस तथ्य को लेकर। आगे देखेंगे हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा रेखा जो पहले आज वर्तमान में सबसे कम सीमा रेखा जिसके साथ खेरतल के साथ लग रही है, पहले सबसे कम सीमा रेखा, सबसे कम सीमा रेखा जिसके साथ लगती है थी वो जयपुर के साथ लगती थी। बोलो किसके साथ लगती थी? जयपुर के साथ। आज किसके साथ लग रही है? खेरतल के साथ लग रही है। आगे देखते हैं हरियाणा की सीमा के सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय। हरियाणा की सीमा के सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय, तो सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय यदि हरियाणा की सीमा के साथ सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय तो वो हनुमानगढ़ माना जा रहा था। बोलो कौन सा माना जा रहा था? हरियाणा की सीमा के सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय हनुमानगढ़। हरियाणा की सीमा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय तो दूर माना जा रहा था कौन? दूर जिला मुख्यालय। हरियाणा की सीमा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय पहले जयपुर हुआ करता था। तो हरियाणा की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पहले भी चूरू था और आज भी वर्तमान में भी चूरू है। तो पहले भी कौन हुआ करता था? चूरू। बोलो कौन हुआ करता था? चूरू। आज वर्तमान में भी कौन माना जा सकता है? चूरू। आगे यदि हम बात करें हरियाणा की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला यदि कोई माना जा रहा था तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला ये खेरतल, तो पूर्व में जो माना जा रहा था वो सबसे कम
जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है वो खेरतल माना जा रहा है। कौन माना जा रहा है? खेरतल। अब हम आगे चलते हुए ये देखेंगे कि हरियाणा का राजस्थान के साथ क्या संबंध है। अब हम हरियाणा की प्रधानता देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। राजस्थान का विस्तार देखेंगे। राजस्थान के 8 जिले हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाते हैं और हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ गलती से 8 समानता में लिख दिया था, आप 7 कर लीजिए क्योंकि मेवात को ही नूह कहा जाता है। ऐसे करके जैसे कि सिरसा फतेहाबाद हिसार भिवानी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी मेवात जिसे नूह कहा जाता है। हरियाणा के साथ 1262 किमी की सीमा रेखा का विस्तार पाया जा रहा है और 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। ये हरियाणा और राजस्थान के साथ सीमा रेखा का हम लोग विस्तार देखेंगे। यूँ कहते हैं कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा, तो सर्वाधिक सीमा रेखा। अब राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा यदि कोई बनाता है तो वो बनाता है महेंद्रगढ़। बोलो कौन सा गढ़? महेंद्रगढ़। पहले हम लोगों ने राजस्थान देखा था, राजस्थान की प्रधानता देखी थी। अब हम स्पेशल अलग से हरियाणा को देख रहे हैं, यानी कि सर्वाधिक राजस्थान की सीमा रेखा पर स्थित सबसे ज़्यादा सीमा रेखा यदि कोई जिला बनाता है हरियाणा का तो वो बनाता है महेंद्रगढ़। यहाँ लिख दिया है सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला हरियाणा का जिला महेंद्रगढ़ सर्वाधिक सीमा रेखा का विस्तार करता है। आगे देखेंगे सबसे कम सीमा रेखा, तो यही देख लेते हैं। सबसे कम सीमा रेखा का यदि कोई विस्तार करता है, सबसे कम सीमा रेखा का यदि कोई विस्तार करता है तो वो करता है फतेहाबाद। कौन सा बाद? फतेहाबाद। बोलो कौन सा बाद? फतेहाबाद। तो सर्वाधिक सीमा रेखा देखो, ये कम सीमा रेखा, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा, सर्वाधिक सीमा रेखा महेंद्रगढ़ की सबसे कम सीमा रेखा जिससे के साथ बनती है वो है फतेहाबाद। तो राजस्थान की सीमा के सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय, सर्वाधिक नज़दीक यदि जिला मुख्यालय होगा तो वो भी महेंद्रगढ़ ही होगा, महेंद्रगढ़। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास के अंतर्गत ऐसा ही शॉर्ट मैटर चाहिए या एकदम लॉन्ग में चाहिए, लंबा। हम लोग लंबे में भी लिख देंगे, जैसा आप लोग कहोगे वैसे ही चलेंगे आप लोगों के अनुसार। तो सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ माना जा सकता है, सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़। तो राजस्थान की सीमा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय यदि कोई लिया जा सकता है, नज़दीक तो दूर जो जिला मुख्यालय माना जा सकता है, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय तो भगवान दूर है नाम से कहाँ दिखाई देता है, भिवानी। सबसे दूर जिला मुख्यालय भिवानी। याद रखना थोड़ी थोड़ी ट्रिक से आप लोग, भिवानी सर्वाधिक दूर जो जिला मुख्यालय है वो भिवानी माना जा सकता है। राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा जिला जो हो सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो हरियाणा का जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सिरसा। कौन सा? सिरसा सबसे ऊपर है तो सबसे ज़्यादा सिरसा। कौन सा? सिरसा सबसे ऊपर है तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भी कौन सा हो गया? सिरसा। सिरसा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो माना जा सकता है वो सिरसा है। अब हम रेवाड़ी की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, ये लोग छोटा जिला रेवाड़ी। राजस्थान वाले जानते हैं कि जहाँ कचरा फेंका जाता है गांव में उसे रेवड़ी कहते हैं, रेवड़ी छोटी रहती है तो रेवाड़ी याद रखना, छोटी। सिरसा सिर के ऊपर बड़ा सिर रख के ले जाते हैं, रेवाड़ी। ये रेवाड़ी। तो
राजस्थान की सीमा रेखा पर सबसे छोटा हरियाणा का जिला रेवाड़ी, सबसे बड़ा सिर पे तो सिरसा, सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय तो भिवानी, सर्वाधिक दूर तो भिवानी, सबसे ज़्यादा नज़दीक महेंद्रगढ़, सबसे ज़्यादा दूर भिवानी माना जा सकता है। अर्थात अब हम जो देखेंगे, जिसके साथ विस्तार देखेंगे, वो देखेंगे राजस्थान का यूपी के साथ विस्तार, और यूपी के साथ राजस्थान की जो सीमा रेखा लगती है वो लगती है 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर की सीमा रेखा। अर्थात राजस्थान के साथ पूर्वी सीमा रेखा, मूल रूप से जो पूर्वी सीमा रेखा का विस्तार पाया जाता है वो पाया जा सकता है उत्तर प्रदेश के साथ। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज़।